जय हिंद एवरीवन। तो जैसे आप सबको पता है कि आप लोग का ये लास्ट लेक्चर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। हम लोगों ने पिछला लेक्चर में जनरल टर्म्स निकालने के लिए सीख लिए थे और इस लेक्चर में हम लोग क्या सीखेंगे, सम निकालने के लिए। आपको एपी में जो है वो दो पढ़ना था, एक जनरल टर्म और एक सम निकालने का पढ़ना था। जनरल टर्म हम लोगों ने पिछला लेक्चर में कंप्लीट कर लिया। इस लेक्चर में हम सम कंप्लीट करेंगे कि कैसे सम हम निकालते हैं किसी एपी का। ठीक है, तो हम लोग हर चैप्टर्स आपका बढ़िया से कंप्लीट कर रहे हैं। जैसे हम लोगों ने ट्री को कंप्लीट कर लिया, रियल नंबर कंप्लीट कर लिया, क्वाड्रेटिक, पॉलिनोमियल। ठीक है, अब हम लोग खत्म कर रहे हैं एपी। उसके बाद फिर अपना ज्योमेट्री पोर्शन स्टार्ट करेंगे जिसमें ट्रायंगल और सर्कल जो है, जिससे आप लोग को जिस जिस चैप्टर में आपको प्रॉब्लम होता है वो चैप्टर का सॉल्यूशन बढ़िया से यहाँ पर होता है, कंसेप्ट के साथ, क्वेश्चंस के साथ। इतना क्वेश्चंस नहीं, इतना बस आप क्लास वाले क्वेश्चंस भी कर लोगे तो भी आपका बोर्ड में 90 प्लस नंबर आ जाना है। ये आप समझ लो, फिक्स है। यहाँ से ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपका। ठीक है, बाकी तो हम लोग आपसे बोलेंगे कि प्रैक्टिस हम लोग स्टार्ट करेंगे। प्रैक्टिस जिसमें हम लोग वीक में 15 to 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें कंसेप्ट के साथ सब चीज कंप्लीट करेंगे। थोड़ा टाइम आराम आराम से सब कंप्लीट करेंगे ताकि आप लोग पे भी लोड ना पड़े, क्योंकि सिर्फ आप लोग को मैथ नहीं पढ़ना है ना। ठीक है, तो चलिए अपने नए दिन के साथ, नए मोटिवेशन के साथ और नए कंसेप्ट के साथ स्टार्ट किया जाए। तो अगर हम पिछले लेक्चर्स में अगर हम बात करते हैं तो एक रिवीजन के तौर पे रिवीजन करते हैं। तो जनरल टर्म क्या होता है मेरा, टीएन टर्म। ठीक है, टीएन टर्म क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू टू। किसी भी एपी का अगर मेरे को जनरल टर्म निकालना होता है वो कैसे निकालते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू टू। ए मेरा क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है। डी मेरा क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस, ये मेरा क्या था, डी मेरा क्या था, कॉमन डिफरेंस होता है। अगर आप लोग नहीं पढ़े तो जाके आप पिछला लेक्चर्स देखो। ठीक है, तो इसमें डायरेक्ट हम सम बात करेंगे। सम सम मतलब क्या होता है, ऐड। ठीक है, जैसे आप एक एपी था 2 2 6 10 14 18 इन्फिनिट तक। ठीक है, इसमें हम लोग ये पिछला लेक्चर्स में जनरल टर्म में क्या होता है कि कौन से पोजीशन पे कौन सा मेरा टर्म होगा, ठीक है, वो होता है। लेकिन सम में क्या होता है कि जितना आप एपी हो गया 2 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 14 प्लस 18, ये जितना भी आपका एपी का इस है, आपका ये एपी के फॉर्म में है, तो इस पूरे टर्म को जो जोड़ेगा, ठीक है, उसको क्या कहेंगे हम लोग, सम कहेंगे। ठीक है, इस एपी का टोटल क्या करेंगे, सम निकालना पड़ेगा मेरे को। तो निकालने का फॉर्मूला क्या है, किसी भी एपी का सम निकालने का फॉर्मूला क्या है आपका, सम ऑफ एन एपी क्या होता है, एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, या एन बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। लास्ट टर्म ये आपका फॉर्मूला था, ए प्लस एल, इसको हम लोग लिखते हैं। इसको आप बुक में देखने को मिलेगा, एन बाई टू इंटू ए प्लस एल। एल जो आपका होता है, यहाँ पे क्या होता है, आपका लास्ट टर्म होता है। सम ऑफ एपी मतलब सबको जोड़कर, अब ऐसा रहेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 7 प्लस जैसे लेके 100 तक रहेगा। ठीक है, अब मेरे को पता है कि ओके एन जो मेरा 100 तक है, अब मेरे को 100 तक काउंट करना है। ठीक है, अगर मेरे को 100 तक काउंट करना है तो हम गिनते सम करेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 6 6 प्लस 4 10 10 प्लस 5 15 15 प्लस 6 26 27 प्लस 28। हम लोग ऐसे काउंट करते चले जाएंगे। ठीक है, तो इसमें मेरे को क्या लगेगा, टाइम लग जाएगा। तो उसी को अगर मेरे को 2 मिनट में, 2 मिनट से भी कम टाइम में अगर मेरे को निकालना हो तो क्या निकालेंगे, एन का वैल्यू अगर मेरा 100 है और ये मेरा क्या है, एपी का फॉर्म में, क्योंकि मेरा कॉमन डिफरेंस जो है सेम जा रहा है, फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म, सेकंड टर्म से थर्ड टर्म, थर्ड टर्म से फोर्थ टर्म, जो भी मेरा फॉर्म कर रहा है वो सेम कॉमन डिफरेंस पे जा रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, मेरा एक एपी हो गया। अगर एन मेरा 100 है और लास्ट टर्म मेरा क्या दिया हुआ, 100 दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म मेरा 1 है, तो सम मेरा क्या हो जाएगा, एन बाई टू इंटू ए प्लस एल। एल आपका क्या हो गया, 100 बाई टू, ए 1 प्लस 100, यहां से चला गया 50 50 इंटू 101 5050, ये आपका क्या हो गया, सम हो गया।
आप इसको ऐड करोगे एक साथ तो भी आपका यही आएगा, और इस फॉर्मूला का यूज करोगे तो भी आपका 5050 आएगा। ठीक है, कोई भी डिफरेंस नहीं पड़ता। हाँ, तो अगर आपको पता होगा तो आप आराम से निकाल सकते हो, इजिली वे में निकाल सकते हो। इसीलिए हम लोग एपी का इस्तेमाल करते हैं। इस फॉर्मूला का यूज कब करते हैं हम लोग, समझ में आया कि बहुत ज्यादा नंबर ऑफ टर्म्स रहता है हमारे पास और सब टर्म्स को ऐड करना हो तो हम सम ऑफ एपी का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ गया। अब जैसे यहाँ देखो, फाइंड द सम ऑफ द 20 टर्म 1 4 7 10। मेरा एक एपी है, 1 है, 4 है, 7 है, 10 है, डैश 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 है। 20 टर्म तक जो है वो मेरा गया हुआ है मेरा 20 टर्म तक मेरे को निकालना है। तो हम इसको ऐसे भी निकाल सकते थे, 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 13 प्लस 16 प्लस 19 प्लस 20 टर्म तक हम ऐसे करेंगे, उसके बाद सम करेंगे, वो मेरे को क्या करेगा, टफ हो जाएगा। उससे मेरा क्या होगा, आंसर उससे भी मेरा आना है। ठीक है, लेकिन अगर आपको एपी का फॉर्मूला याद है, अगर आपको एपी का फॉर्मूला लर्न है तो क्या होगा कि आप यहां से क्या लोगे, सम ऑफ एन एपी क्या होता है आपका, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, इसको हम लोग इरेज करते हैं। इतना तो आपको समझ में आ गया ये करना क्या हम लोग को। तो फॉर्मूला का यूज कैसे करना है ये हम लोग ने बताया, आपको समझाया। तो क्या यहाँ पे से सम ऑफ एपी लिखेंगे, क्या होता है मेरा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, जिसमें कि मेरा क्या दिया हुआ, a जो है वो मेरा दिया हुआ 1 और डी मेरा क्या हो गया 3। डी कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं। ठीक है, वो मेरा क्या होता है, कॉमन डिफरेंस मेरा आ जाता है। तो n का वैल्यू मेरा क्या दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है बाई 2। फर्स्ट टर्म मेरा क्या दिया हुआ है, 2 इंटू 1 प्लस 19d। अब 19 ये हो जाएगा 10, 2 प्लस 19 इंटू 3, 10 इंटू 2 प्लस 57 59, मतलब इसको सॉल्व करेंगे मेरा क्या आएगा 590 जो है, सॉरी 590 क्या होगा मेरा आंसर आएगा। आप सम भी ऐड करोगे कि 20 सम, इसको पूरा 20 टर्म तक ले जाकर, ठीक है, और इसको ऐड करोगे तो भी आपका 590 आएगा, और इस तरीके से भी सॉल्व करोगे तो भी 590 आएगा, और इस तरीके से भी सॉल्व करोगे आप n/2 इंटू ए प्लस एल। ठीक है, अगर मेरे को फर्स्ट टर्म तो पता है लेकिन मेरे को क्या लास्ट टर्म नहीं पता है, मेरे को 20 टर्म नहीं पता, लेकिन मेरे को क्या अगर 20 टर्म मेरे को नहीं पता हुआ है तो क्या हम T20, क्या हम यहाँ से T20 नहीं निकाल सकते हैं, a प्लस 19d से, a प्लस 19d से हम 20 टर्म निकल जाएगा, तो भी मेरा क्या आ सकता है। किसी भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप एक तरीके से बना सकते हो, बहुत तरीके सॉल्व है करने को, लेकिन आप एग्जामिनेशन में ऐसा बिल्कुल मत करना कि हम ऐड करने बैठ गए तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। आपको एपी बोला है, अगर कोई चैप्टर आपको पढ़ाया जा रहा है तो वो आपको यूज में लाने के लिए पढ़ाया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि आप उसको अपने तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, हाँ, उस चैप्टर को सॉल्व करने का तरीका आपका अलग हो सकता है, लेकिन उस फॉर्मूला का यूज तो करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा कि सम ऑफ एपी क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, या n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अब ये डिपेंड करता है ये दोनों फॉर्मूला कि क्या दिया हुआ आपका। देखो इसमें मेरे को क्या होता है, लास्ट टर्म मेरे को नहीं दिया हुआ था तो ये फॉर्मूला मेरे को यूज नहीं हुआ। फॉर्मूला ये वाला इस्तेमाल किया कि मेरे को पता था कॉमन डिफरेंस भी है, मेरे को n भी पता है, मेरे को फर्स्ट टर्म पता है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लिया। अब इसमें देखो, द सम ऑफ द फर्स्ट 30 टर्म ऑफ एपी विच सेकेंड टर्म इज 2 एंड सेवेंथ टर्म इज 22। मेरे को पूछ रहा है एस 30 मेरा कितना होगा, एस 30 मतलब सम ऑफ द 30 टर्म, लेकिन मेरे को क्या दिया हुआ है, T2 दिया हुआ है। T2 का मतलब क्या होता है, a प्लस डी। आपको नहीं समझ क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी करेंगे तो a प्लस 2 माइनस 1 डी, तो क्या है a प्लस डी। तो a प्लस डी मेरा कितना दिया हुआ है, वो 2 दिया हुआ है, और a प्लस मेरा 6d मेरा क्या दिया हुआ है, 20t दिया हुआ। सिमिलरली करेंगे, अगर जितना भी टर्म पूछता है उससे एक कम करके हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मेरा कहते हैं जनरल टर्म आ जाता है। ठीक है, तो अब ये मेरा क्या हो गया, फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये मेरा सेकंड इक्वेशन हो गया। ठीक है, मेरे को इसमें भी ऐसा क्यों हो रहा है, अगर मेरे को सम निकालना तो मेरे को फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता होगा तब तो,
हाँ, इसमें मेरे को सेकंड टर्म और सेवेंथ टर्म पता है, तो इसे क्या करें हम लोग, कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, सब्ट्रैक्ट करते हैं, प्लस का माइनस, माइनस माइनस कितना देगा, -5d -20, ठीक है। d का वैल्यू क्या आ गया 4, अगर d का वैल्यू 4 आ गया तो a प्लस डी मेरा कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, a प्लस डी मेरा कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो a का वैल्यू मेरा कितना देगा, -2, a का वैल्यू मेरा कितना आ गया, -2 आ गया, ठीक है। -2 प्लस 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 6 10, ये मेरा क्या बना, एक एपी बन गया, ये मेरा क्या बना, एपी बना। अरे यार क्या हो गया, ये मेरा क्या बना, एक एपी बना। अब मेरे को क्या निकालना है, एस30 निकालना है, तो एस30 का फॉर्मूला क्या हो गया, n/2 इंटू ए प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। n मेरा कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, 30/2 सॉरी 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब मेरा फर्स्ट टर्म क्या मेरा -2 है, 2 इंटू -2 प्लस 29d, यहां से चला गया 15 चला गया, 15 -4 प्लस 29 इंटू 4, 15 -4 प्लस 9 36 की 6 मेरा 3 116, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा 15 इंटू 112, अब इसको सॉल्व कर लो, 15 112 1680। अब इस पूरे एपी को अगर हम ऐड करते हैं तो मेरा क्या सम आ जाएगा 1680। कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन में, मेरे को तो सबसे पहले ये पता करना था, फाइंड करते आगे हम कि फर्स्ट टर्म मेरा क्या है, कॉमन डिफरेंस मेरा क्या है, और फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि मेरा टर्म दिया हुआ सेकंड टर्म एंड सेवेंथ टर्म मेरा जो मेरा दिया हुआ है उससे मेरा क्या आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस और क्या फर्स्ट टर्म आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, if the nth term of AP is 2n plus 1, find the sum of the first n term of the AP। मेरा tn दिया हुआ है, ठीक है, tn का वैल्यू क्या है मेरा 2n plus 1, tn का मतलब क्या हो गया 2n plus 1, और मेरे को पूछ क्या रहा है एशियन। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो आपको बेहतरीन तरीका समझेंगे। tn, ठीक है, मतलब मेरा फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, हम यहाँ पे n का वैल्यू t1 लिखते हैं, मतलब n का वैल्यू 1, मतलब मेरा फर्स्ट टर्म क्या है, तो क्या है मेरा 2 इंटू 1 प्लस 1, क्या मेरा आ गया 3, t2 मतलब क्या होगा मेरा, कि मेरा सेकंड टर्म क्या है, तो सेकंड टर्म मेरा क्या है 2 इंटू प्लस 1, क्या आ गया मेरा 5 आ गया। t3 मेरा क्या है 2 इंटू 3 प्लस 1, क्या आ गया मेरा 7 आ गया। t4 मेरा क्या है 2 इंटू 4 प्लस 1, क्या आ गया मेरा 9 आ गया। इससे आपको पता चल गया कि मेरा फर्स्ट टर्म मेरा 3 है, सेकंड टर्म मेरा 5 है, थर्ड टर्म मेरा 7 है, और फोर्थ टर्म मेरा क्या है 9 है। इसको हम अगर ऐसे लिखते हैं 3 5 7 9, ये मेरा और डैश डैश डैश, अब जितना एन टर्म है ना, आपका एन कुछ भी हो सकता है, ठीक है, एन मेरे को नहीं पता है। अब जब भी पूछा एन आपका 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 7, इनफाइनाइट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो एक हम जनरल टर्म में निकालने के लिए कि ये पी किस फॉर्म में जा रहा है, मेरा फर्स्ट टर्म पता चल गया, क्योंकि मेरा 3, क्योंकि मेरा फर्स्ट टर्म अगर एन का वैल्यू मेरा 1 होगा, ठीक है, तो मेरा फर्स्ट टर्म 3 आएगा, और कॉमन डिफरेंस मेरा क्या आ रहा है 2 आ रहा है, ठीक है। तो एक एपी है जिसका मेरा क्या हो गया, फर्स्ट टर्म मेरा 3 है और कॉमन डिफरेंस मेरा 2 है, तो सम ऑफ एन टर्म क्या हो जाएगा मेरा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। एन का वैल्यू एन ही है, n/2 2 इंटू 3 प्लस n-1 इंटू 2, n/2 6 प्लस 2n माइनस 2, n/2 4 प्लस 2n, यहां से 2 कॉमन मानते हैं, 2 इंटू n/2 इंटू n प्लस 2, क्या आ गया मेरा n इंटू n प्लस 2। तो सम ऑफ n टर्म मेरा क्या आ गया n इंटू n प्लस 2, जो है वो मेरा क्या आ गया सम ऑफ द n टर्म आ गया।
समझ में आया कि अगर आपका टीएन दिया हुआ है तो आपको एसएन कैसे निकालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन को इसलिए लिया गया, अगर आपके क्वेश्चन में अगर टीएन दिया हुआ है, अगर एसएन निकालने के लिए पूछे तो कैसे करना है, सिर्फ टीएन को हम अगर टर्म निकालेंगे कि मेरा फर्स्ट टर्म क्या है, मेरा सेकंड टर्म क्या है, मेरा थर्ड टर्म क्या है, मेरा फोर्थ टर्म क्या है, मेरा फिफ्थ टर्म क्या है, उससे निकालने से मेरा फर्स्ट टर्म पता चल जाता है और कॉमन डिफरेंस पता चल जाएगा। तो आपको सम का तो फॉर्मूला याद ही है कि n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी आपका क्या होता है, आपका सम ऑफ द एन टर्म ऑफ द आपका एपी का फॉर्मूला होता है। In an AP, the sum of the first n term is 3n square by 2 plus 5n plus 2 and 25th term पर। देखो पिछले क्वेश्चन में क्या था, मेरा tn दिया हुआ था, उससे देखो मेरा tn दिया हुआ था, उससे हम क्या निकाल रहे थे, sn निकाल रहे थे। ठीक है, इस क्वेश्चन में मेरा क्या दिया हुआ है, मेरा sn दिया हुआ है और हमको फाइंड क्या करना है, tn जो है मेरे को क्या निकालना है, फाइंड करना। बताओ इतना बेहतरीन तरीका से आपको कोई समझाया था कि पहले आप tn निकालने के लिए समझाओ, फिर आपको एसएन, एसएन से टीएन, टीएन से एसएन को बहुत कंफ्यूजन होता है कि अरे निकाले कैसे, लेकिन आप यहां से समझ कर जाओगे बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा। पहले तो आपको ये तो समझ में आ गया ना कि टीएन से हम एसएन कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब हम सीखेंगे कि एसएन से हम टीएन कैसे निकालेंगे। तो एसएन मेरा क्या दिया हुआ है, 3n स्क्वायर बाई 2 प्लस 5n/2 जो है वो मेरा क्या दिया हुआ, मेरा एसएन दिया हुआ है। एशन का मतलब क्या हो गया, सम हो गया। तो इसमें हम क्या करेंगे, n का वैल्यू 1 पुट करेंगे, s 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा मेरा 3/2 प्लस 5/2 मेरा क्या आ गया 4। s2 पुट करेंगे, ठीक है, s2 पुट करेंगे तो मेरा क्या हो गया, आपको समझाएंगे s2। s1 मतलब क्या होगा कि सम ऑफ द फर्स्ट टर्म, सम ऑफ द फर्स्ट टर्म मतलब क्या, सम ऑफ द फर्स्ट टर्म मतलब क्या बताओ। आप फर्स्ट पोजीशन पे हो, आपको बोला सम करने के लिए, आप भी तो फर्स्ट पोजीशन पे हो, आप क्या सम ऑफ द दो टर्म का सम बोल रहा है निकालने के लिए। तो क्या देगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 2 प्लस 2, तो क्या जाएगा, एक 2 से यहाँ 2 चला जाएगा, तो हो जाएगा क्या 6 प्लस 5 11। ठीक है, और यहां से क्या देगा, देखो दो आखिर सब एस एन का वैल्यू 3 तक ले जाना, ताकि आपको ये समझ में आ जाएगा कि ब्रॉडली आपको ये समझ में आ जाएगा कि देखो मेरा फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मेरा क्या हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको यहां से भी निकल गया कि आपका जो सेकंड टर्म वो 7 होगा, कॉमन डिफरेंस आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है, लेकिन हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग को पता है एग्जामिनेशन में आपको ज्यादा कंफ्यूजन हो, नर्वस हो, तो एन का आप 3 टर्म तक जाना, उसके बाद बिल्कुल मजा ना, कोई टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं, वहां से आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा क्या है, मतलब फर्स्ट डिफरेंस, मतलब फर्स्ट सम और कॉमन डिफरेंस मेरा क्या आएगा, वो कहना चाहते हैं। ये क्या देगा 27/2 प्लस क्या देगा 15/2, 27 15 क्या होता है मेरा 42/2 मतलब 21, S3 में क्या गया 21। अब देखो मेरा क्या समझा, ध्यान से सुनो, अगले 1 मिनट आप जो हम बोलने वाले हो तो ध्यान से गौर से सुनना, उसके बाद इस टाइप का क्वेश्चन में आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, इसका प्रॉमिस करते हैं। ठीक है, देखो H1 मतलब क्या, H1 आपका क्या 4 आ गया, H1 मतलब क्या हो गया कि सम ऑफ द फर्स्ट टर्म। ठीक है, सम ऑफ द फर्स्ट टर्म मतलब क्या कि आप फर्स्ट पोजीशन पे सिर्फ एक ही नंबर है, अभी उसमें 2 नंबर नहीं है, आप एक नंबर को जोड़ रहे हो। ठीक है, तो वो क्या हो गया आपका, ये H1 क्या हो गया आपका फर्स्ट टर्म हो गया ना, क्यों, क्योंकि अरे क्या हो रहा है, H1 आपका क्या हो गया 4 दिया हुआ है, मतलब क्या हो गया आपका फर्स्ट टर्म हो गया। फर्स्ट टर्म मतलब आपका क्योंकि आपको एक ही सिर्फ सिंगल को जोड़ना है, सिंगल को मतलब क्या जोड़ना है, सिर्फ एक ही है, तो क्या फर्स्ट टर्म हो गया। लेकिन आपका S2 मतलब क्या हो गया मेरा, आपका फर्स्ट टर्म भी हो गया, सेकंड टर्म भी हो गया, 2 टर्म को हम जोड़ रहे हैं, मतलब फर्स्ट को भी जोड़ रहे हैं प्लस सेकंड को भी जोड़ रहे हैं, A1 प्लस A2, इन दोनों का सम मेरा क्या दिया हुआ है, S2 मेरा दिया हुआ है, और S2 मेरा क्या आया था, S2 का वैल्यू मेरा क्या था 11 आया था, S2 का वैल्यू अगर मेरा 11 आया था, A1 मेरा क्या हुआ है, मेरा दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, इससे मेरा क्या जाएगा A2 आ जाएगा। तो
A2 का वैल्यू मेरा क्या हो गया 7 हो गया। सिमिलरली मतलब S3 मतलब क्या आ गया कि सम ऑफ द 3 टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3। अब S3 मेरा क्या आ गया 21, A1 मेरा क्या दिया हुआ 4, A2 मेरा 7 प्लस A3 क्या दिया मेरा 11, 21 माइनस 11 मेरा क्या आ गया A3, तो मतलब A3 मेरा क्या आ गया 10 आ गया, A3 में क्या आ गया 10 आ गया। तो यहां से आप ये समझो A1 मेरा 4 है, A2 मेरा 7 है, A3 मेरा 10 है, डैश डैश डैश। तो यहां से आपको क्या समझ में आया कि मेरा फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस मेरा क्या है 3 है, A जो है मेरा 3 है, D मेरा क्या है, सॉरी A मेरा 4 है ना, A मेरा 4 है एंड D मेरा क्या है 3 है। तो आपसे यहाँ क्या पूछ रहा है T25 निकालने के लिए A प्लस 24D, A आपका दिया हुआ है 4 प्लस 24 इंटू 3, 4 प्लस 72 क्या हो जाएगा 76। तो आपका T5 क्या हो जाएगा 76। समझ में आया कि आपका TN और एशियन में क्या अंतर है। एशियन मतलब क्या होता है कि सम ऑफ द टर्म, आप अगर इस दो टर्म का सम निकाल रहे हो तो उसमें क्या होगा आपको फर्स्ट टर्म भी ऐड है, सेकंड टर्म भी ऐड है, ठीक है। तो अगर आप फर्स्ट टर्म S1 से अगर आप फर्स्ट टर्म निकाल लेते हो तो उससे क्या होता है कि फर्स्ट टर्म अगर आप निकाले तो सिर्फ सिंगल टर्म है ना, तो सिंगल टर्म को आप ऐड करके क्या आ सकता है, वो आपका फर्स्ट टर्म ही तो आएगा। अगर आप दो टर्म जोड़ रहे हो उसमें क्या होता है फर्स्ट टर्म होगा और सेकंड टर्म होगा, उन दोनों टर्म को हम क्या करते हैं ऐड करेंगे और उसके बाद क्या निकालेंगे हम लोग सेकंड टर्म निकालेंगे, क्योंकि मेरे को उसमें क्या है फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म मेरा ऐड है, ठीक है। और उसमें मेरा सेकंड टर्म नहीं ऐड है, सेकंड टर्म का मेरे वैल्यू नहीं पता, लेकिन हाँ मेरे को फर्स्ट टर्म का वैल्यू पता है। यही तो किए हैं यार, जो बोल रहे हैं वही तो किए हैं। इतना आप पे फोकस हुआ, टाइम जरूर लगता है, लेकिन मैं यही चाहता हूं कि आप लोग यहाँ से हर एक चीज सीख कर जाओ, एक भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोग के एग्जामिनेशन के लिए। मजा आ रहा है कि नहीं बताओ, एक एक चीज आप लोग का क्लियर करने का पूरा कोशिश किया जाता है कि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो, आराम से सब चीज समझे। देखो if the sum of the first n term of AP is given by Sn 5n square plus n, अरे मेरे को nth टर्म निकालना है। Sn दिया हुआ मेरा क्या हुआ 5n स्क्वायर प्लस 3n। अब फास्ट किया जाए, S1 का वैल्यू मेरा क्या जाएगा 5 प्लस 3 8, S2 का वैल्यू मेरा क्या जाएगा 5 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 5 20 20 20 26, यही होगा ना। अब A1 प्लस A2 जो है वो मेरा क्या दिया हुआ है 26, A का वैल्यू 8 दिया हुआ है, A2 का वैल्यू मेरा क्या देगा 26, A2 का वैल्यू मेरा क्या जाएगा 18, ठीक है। अबे अब इसको तो ऐड n का वैल्यू 2 पुट कर दो जहां जहां पे है। अब अगर n का वैल्यू जहां पे भी n है, आप अगर 2 ले रहे हो तो n का जहां जहां वैल्यू है वहां पे 2 पुट करते चले जाओ। यहाँ पे करो 420, तो मेरा क्या आ गया यहाँ पे 8 एंड 18 आ गया, मतलब कॉमन डिफरेंस मेरा क्या आ गया 10 आ गया। A का वैल्यू मेरा क्या दिया हुआ है 8 एंड कॉमन डिफरेंस मेरा क्या आ गया 10, तो Tn मेरा क्या हो जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A क्या हो जाएगा मेरा 8 प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस मेरा क्या हो जाएगा 10, ठीक है। 10n माइनस 10 प्लस 8, 10n माइनस 2, ये जो मेरा क्या जाएगा Tn का वैल्यू, और कॉमन निकाल लेंगे तो 5n माइनस 1, ये आपका Tn का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं कर रहा था आपको, बिल्कुल करवा दी, ये आपको एक्चुअली होमवर्क में देने के लिए लाए थे, पर हाँ थोड़ा सा आपको यहाँ पे बता दिया गया कि हाँ देखो ऐसे जाएगा, आंसर्स क्या होगा, आप खुद से निकालने का ट्राई करो। जो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं उसको हम 2-3 टाइप का लाते हैं, ताकि समझा सके, एक प्रैक्टिस करवा दे, और एक हम होमवर्क में देते हैं ताकि आप प्रैक्टिस कर सको। यू कैन फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर व्हिच आर डिविजिबल बाय 7। सम निकालना है आपको, टीएन में इसी टाइप का क्वेश्चंस करवाया गया था, ठीक है। अगर मेरे को सम 3 डिजिट निकालना है तो 3 डिजिट मेरा क्या होता है 100 प्लस 100 से जो भी मेरा डिजिट स्टार्ट होता है वो मेरा क्या होता है 3 डिजिट होता है, ठीक है। तो मेरे को ये निकालना है कि फर्स्ट मेरा ऐसा कौन सा 7 डिजिट है जो कि मेरा क्या होगा डिविजिबल होगा। तो फर्स्ट क्या होगा 105, ठीक है। फिर अगला क्या होगा 112, 119, लास्ट, और लास्ट मेरा क्या होगा, देखो सबसे लास्ट डिजिट यहाँ पे क्या होता है 999 होता है। 7 से डिवाइड तो क्या कट रहा है नहीं कट रहा है, 9998 लो, क्या ये 7 से कट रहा है नहीं कट रहा है। 997 लो, क्या ये 7 से कट रहा है नहीं कट रहा है।
996 लो। देखो कुछ तो आपको लास्ट डिजिट निकालना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आपको याद होगा या आप याद करके जाओगे, बिल्कुल भी नहीं है। आपको पता है कि लास्ट में जो 3 डिजिट नंबर था वो 999 होता है, ठीक है। अब उससे हम नीचे चले जाएंगे, कौन सा ऐसा मेरा लास्ट 3 डिजिट होगा जो कि मेरा क्या होगा 7 से कट जाएगा। तो 994 अगर हम लेते हैं, ठीक है, तो क्या होता है 14 से 98 एंड 1। तो मेरा लास्ट जो है वो मेरा 994 जो है वो डिविजिबल होगा 7 से, ठीक है। आप लोग का साथ देखो ये रफ वर्क है, आप बिल्कुल देखो रफ, अगर आप एग्जामिनेशन दिखाओगे तो उसको समझ में आएगा कि अच्छा आपने किया क्या है। आपको रफ भी करना पड़ेगा एग्जामिनेशन बोर्ड में, ठीक है। अब देखो यार, अब मैं तो रट उठ के तो आता नहीं हूँ कि एक बैग आपको लिखते चला जाऊंगा। बस मैं क्वेश्चंस अब बना के लाता हूँ और सीधा आप लोग को फर्स्ट टाइम मैं इसी क्लास में देखता हूँ, फर्स्ट टाइम ही बनाता हूँ, ठीक है। तो लास्ट टाइम मेरा क्या 994 हो गया। अब मेरे को सम ऑल 3 डिजिट नंबर पता है, तो मेरे को सीधा कुछ नहीं यार, अब मेरे को एन नहीं पता है ना, एन मेरे को नहीं पता है, एन मेरे को निकालना पड़ेगा कि मेरा ऐसा कितना नंबर ऑफ द टर्म्स है। तो मेरे को लास्ट टर्म पता 994 है, फर्स्ट टर्म मेरे को पता है 105 है, तो यहाँ से एन निकल जाएगा टी एन करके। टी एन क्या होगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू क्या हो जाएगा मेरा डी हो जाएगा। टी एन क्या है मेरा 994 है, ए मेरा क्या है 105 प्लस एन माइनस वन, कॉमन डिफरेंस मेरा 7 है, ठीक है। 994 माइनस 105 करेंगे एन माइनस वन इंटू 7, 14 में से 5 गया 9, 8 105 898 एन माइनस वन इंटू 7, ठीक है। आप सब टाइप करके देखना। तो यह कितना बार में डिविजिबल हो जाएगा मेरा 12 से तो 84, हाँ 1 to 7, एन का वैल्यू मेरा क्या जाएगा 1 to 8। आप इसको डायरेक्ट करना 127 करेंगे तो आपसे ये डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। एन का वैल्यू मेरा क्या आएगा 128 आ गया। मेरे को ए पता है कि 105 है, ठीक है। लास्ट टाइम मेरे को पता है कि 994 है और एन जो है मेरा 128 है। तो सम ऑफ एन टर्म मतलब सम ऑफ 120 एन टर्म, ठीक है, क्या हो जाएगा 128/2 इंटू 105 प्लस 994। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल किया हम लोग, n/2 इंटू ए प्लस एल, ये फॉर्मूला हम लोगों ने इस्तेमाल किया। तो यहाँ से क्या चला जाएगा 64 इंटू 1099, ठीक है 1099 आपको। अब इसको मल्टीप्लाई करके आप आंसर निकाल लेना यार, ठीक है, टाइम वेस्टिंग होगा। तो आपको समझ में आया कि कैसे हम निकाल रहे हैं, कैसे आपको मतलब आपको ये सही में हार्ड लग रहा है मेरे से पढ़ने के बाद, तो बताओ मेरे को। कोई भी चैप्टर यहाँ पे समझाया जा रहा है उसके बाद आपको हार्ड लग रहा है, टेंथ का नहीं मतलब 11th का भी होगा, 12th का भी होगा, किसी का भी होगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अभी थोड़ा सा आप लोग को पहले ही बता चुके हैं कि हम लोग कभी हम अभी थोड़ा बिजी चल रहे हैं अपने सब्जेक्ट्स में, ठीक है। एक बार मेरे को वहां से फ्री होना था, उसके बाद आप देखना 9 to 12, ठीक है। आप लोग को मैथ यहाँ से, अगर आपने मेरे से 10th पढ़ा तो आपको 11th में मौज आ जाएगा, आपको आपके पूरे क्लास स्ट्रगल करेंगे, पर आपको 11th में मैथ का प्रॉब्लम नहीं होने देंगे, 12th में कभी कहीं नहीं दिक्कत होने देंगे, देख लेना आप लोग। स्पेशली जो डिफेंस के लिए तैयारी कर रहा उनके लिए मैं ज़्यादा थोड़ा सा यार, जब अपने सपने नहीं पूरे होते तो दूसरे के सपने पूरे करने में हेल्प करने में थोड़ा अच्छा लगता है, तो बस वही है और कुछ नहीं। क्वेश्चन क्या है देखो, इफ द रेशियो ऑफ द 11th टर्म ऑफ AP is 18th, if the ratio of the 18th term of AP to its 18th term of it 2:3 है, find the ratio of the sum of the first 5 term of the sum of the first 90 sum of the first 5 term to the sum of the 90 term। अरे कुछ नहीं पूछ रहा है, बस पूछ रहा है कि S5/S19 का जो है उसका रेशियो मेरा निकालना है, जिसमें मेरा क्या दिया T11 और T18 का जो है वो रेशियो मेरा 2:3 दिया हुआ। T11 मेरा क्या हो गया A प्लस 10D, T18 मेरा क्या हो गया A प्लस 17D इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा 2:3। यहाँ पे T11 मतलब ऐसा कैसे लिख दिए, देखो T11 को हम ऐसे कैसे लिख दिए A प्लस n-1 इंटू डी। ए का वैल्यू नहीं पता मेरे को, एन का वैल्यू मेरे को पता था 11 - 1 इंटू डी का वैल्यू मेरे को नहीं पता था। तो ए प्लस 10d मेरा हुआ कि नहीं हुआ, उसी तरीके से ए मेरा 18 सिमिलरली मेरा ए प्लस 17d मेरा आ जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करो, ये क्या जाएगा मेरा 3a प्लस 30d इक्वल टू 2a प्लस 34d, ठीक है। क्या जाएगा 2a प्लस 3a प्लस 30d ना, 3a प्लस 30d इक्वल टू 2a प्लस
34D, सही है ना, 2A + 34D, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो A का वैल्यू मेरा क्या आ गया 4AD, A का वैल्यू मेरा क्या आ गया 4AD मेरा आ गया। अब मेरे को क्या निकालना है S5/S19, S5 बाई मेरे क्या निकालना है S19 निकालना है। तो हम क्या करेंगे 5/2 इंटू 2A + 4D। बहुत फास्ट हो गया भाई। अब देखो इस फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, देखो सम का फॉर्मूला क्या है मेरा, सम का n/2 इंटू 2A + n-1 इंटू टी, ये आपका फॉर्मूला था। तो सीधा n का वैल्यू मेरा क्या दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, 2A + n-1 इंटू डी बाई यहाँ से क्या करते हैं 19/2 इंटू 2A + n-1 इंटू डी, ताकि आप लोग को देखो थोड़ा सा इजी फील कर देता है कि आपको स्टेप समझ में आ जाएगा भैया कर क्या रहा है। ठीक है, 2 से 2 को काट देते हैं, देखो 5/2 बाई 19/2 मतलब क्या हो गया 5/2 डिवाइड 19/2, अभी क्या हो गया 5/2 इंटू 2 इंटू 19, 5/19 हो गया। क्योंकि देखो जो भी न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में रहता है वो क्या होता है कैंसिल हो जाता है, ये आपको समझाने के लिए था। तो ये क्या होगा मेरा बच गया 5/19, ठीक है 2A, यहाँ पे मेरा A का वैल्यू क्या दिया मेरा 4D दिया हुआ है, तो मेरा क्या देगा 8D + 5D, 2A मेरा क्या दिया हुआ 8D प्लस मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा 18D। तो यहाँ से मेरा क्या गया 5/19 इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा 13D एंड 26D, D से D चला जाएगा 2 हो गया, तो मतलब क्या हो गया 5/38। तो मेरा जो सम ऑफ द फर्स्ट 5th टर्म एंड 19 टर्म का जो मेरा रेशियो आ गया वो मेरा क्या आ गया 5/38 आ गया, मतलब 5:38 मेरा वो मेरा रेशियो आ गया सम ऑफ द 5th टर्म एंड 19 टर्म का। ठीक है, समझ में आया कैसे हम सॉल्व किए। मेरे को नहीं पता था ना क्या है नहीं है, लेकिन हम क्या कि एक को जो है वो कॉमन डिफरेंस के फॉर्म में क्या किए कन्वर्ट कर दिए, क्योंकि फॉर्मूला तो सेम ही है यार, आपको वहां पे फॉर्मूला तो इस्तेमाल करना ही पड़ेगा डी का, तो बस हो गया। हाउ मेनी टर्म ऑफ द सीरीज 5 4 48 बी टेकन सो दैट सम इज 513। हाउ मेनी टर्म ऑफ द सीरीज 5 4 3 टर्म्स पूछ रहा है यार, 5 51 48 डैश 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 से आपका इस सब को हम ऐड कर रहे हैं तो मेरा क्या आ रहा है 513 आ रहा है। तो कितना नंबर ऑफ द टर्म्स को हम ऐड करेंगे तो कि मेरा क्या आ जाएगा 513 आ जाएगा। मेरा एशियन का वैल्यू क्या दिया हुआ 513 दिया हुआ, लेकिन मेरा एन का वैल्यू निकालना है कि मेरा एन क्या है। ठीक है, ये बोल रहा है कि आप कुछ भी ऐसा 4 5 6 7 8 10 6 7 8 9 10 ऐसा टर्म लेते हो उसको ऐड करते हो तो अब क्या आता है 513 आता है। लेकिन मेरे को क्या हो गया वो कितना टर्म्स होता है 2 टर्म्स को भी ऐड करने के बाद हो सकता है 3 टर्म्स को 4 टर्म्स को 5 टर्म्स को 10 टर्म्स को ऐड करेंगे तो मेरा क्या होगा 513 आएगा। लेकिन वो मेरा नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो, मेरा सम तो दे दिया लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पूछा नहीं दिया। तो एशन सीधा करेंगे क्या हो जाएगा n/2 इंटू 2A + n-1 इंटू डी, चाहे क्या होगा मेरा 513 n/2 फर्स्ट टर्म मेरा क्या है 4 है 2 इंटू 54 प्लस n-1, यहाँ से कॉमन डिफरेंस मेरा क्या आ रहा है -3 आ रहा है 51 - 54 -3, तो मेरा कॉमन डिफरेंस क्या है मेरा -3। ठीक है 513 n/2 108 -3n + 3। ठीक है 2 को हम उधर लेके चले जाते हैं तो क्या जाएगा 10 0 मतलब 1026 इक्वल टू n इंटू, देखो आप फैक्टराइजेशन से आपको काम पड़ा कि नहीं पड़ा बताओ 1111 -3n। अब मेरे को बताओ अगर आपको फैक्टराइजेशन नहीं आता तो क्या आप इसको सॉल्व कर पाओगे, आप मेरे को बताओ। हाँ आप बताओ मेरे को क्या आप सॉल्व कर पाओगे इसको।
6 2 8 1 9। देखो इसमें सब में 3 3 3 3 कॉमन आ रहा है, इसमें भी 3 कॉमन आ रहा है, इसमें भी 3 कॉमन आ रहा है, इसमें भी क्या मिला है 3 कॉमन आ रहा है। तो ये अगर हम 3 कॉमन मान लेते हैं, ठीक है, एन स्क्वायर माइनस 37n प्लस क्या देगा 39 342 34 मिनट। ऐसा क्यों होगा ताकि आप स्मॉल कर पाओगे, ताकि फैक्टराइजेशन लेने में क्या आसान हो जाएगा। एन स्क्वायर माइनस 37n प्लस 342 क्या आ गया, अब 0 आ गया। अब 342 है मेरा, इसको अब तोड़ो, क्या हो गया 171 इंटू 2, इसको 3 से डिवाइड देंगे तो क्या आएगा आपका 5 7 3 इंटू 2, इसको फिर से डिवाइड देंगे 19 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2। ओके, अब मेरा ये हो गया। अब मेरे को ऐसा कोई दो सम लेना है, इसको मल्टीप्लाई करने पे मेरा क्या 342 और ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करने पे क्या 19 3 3 3 3 18, ठीक है 19 एंड 18 लेते हैं। 19 18 लेते हैं, ऐड करने पे क्या मेरा 37 आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पे मेरा क्या रहेगा 342 आ रहा है। आपको फैक्टराइजेशन में सिखाया गया था ना कि आप ऐसा दो नंबर लो जिसको ऐड करने पे आपका कोफिशिएंट ऑफ एन मतलब x आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए कांस्टेंट टर्म इनटू कोफिशिएंट ऑफ एन स्क्वायर। तो हम क्या लेंगे यहाँ से एन स्क्वायर माइनस 19n माइनस 18n प्लस 342 इक्वल टू 0। क्वेश्चन कुछ और है क्या भाई? अब वो एक्सप्लेन द डबल आंसर, आपको बताएंगे क्या है यहाँ पे n इंटू एन माइनस 19 माइनस 18 इक्वल टू एन माइनस 19 n माइनस 18 n माइनस 19, ठीक है। तो यहाँ पे n का वैल्यू आपका 18 भी आ रहा है और n का वैल्यू आपका आ रहा है 19 भी आ रहा है, ठीक है। आपका ऐसा दो टर्म है पूरा सीरीज में 18 टर्म एंड 19 टर्म, अगर हम दो को जोड़ रहे हैं तो आपको सम 513 आ रहा है। तो आप पूछोगे भैया ऐसे कैसे हो गया, 18 टर्म को भी ऐड कर रहे हैं तो भी मेरा 513 आ रहा है, 19 टर्म को भी ऐड कर रहे हैं तो भी मेरा 513 आ रहा है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द डबल आंसर, ठीक है। आपको ऐसा n का वैल्यू 2 आंसर आ रहा था, लेकिन उसको एक्सप्लेन करना कि ऐसा क्यों हुआ कि सम अगर हम 18th को भी ऐड कर रहे हैं तो भी मेरा 513 आ रहा है और सम 19 टर्म्स को भी ऐड कर रहे हैं तो भी मेरा क्या हो रहा है 513 आ रहा है। ऐसा क्यों हुआ, मतलब अगर ऐसा क्यों हुआ a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 को हम a प्लस 18 को ऐड करते हैं तो भी मेरा 513 आ रहा है, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 18 प्लस a19 को भी ऐड कर रहे हैं तो भी मेरा 513 आ रहा है, ठीक है। ऐसा किस सिनेरियो में हो सकता है कि आपका 19 टर्म भी ऐड हो तो भी आपका क्या होगा, ऐड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी भी नंबर में कौन सा ऐसा डिजिट जोड़ते हैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं वो मेरे डिफरेंस क्रिएट नहीं करता। आप बताओ मेरे को, इतना आप कॉमन सेंस अभी यहाँ पे इस्तेमाल कर पाए कि ऐसा क्या हम कर सकते हैं। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा यहाँ पे कि 19 टर्म मेरे को क्या होना पड़ेगा, अगर मैं 19 टर्म मेरे 0 आ जाता है, ठीक है, तो हम ये मान पाएंगे कि ओके सम ऑफ द 18 टर्म एंड 19 टर्म मेरा क्या होगा सेम होगा। तो ए अगर 19 निकालते हैं टी 19 निकालते हैं ए प्लस 18d, ए आपका क्या दिया हुआ है 54 प्लस 18 इंटू माइनस 3, 54 माइनस 54 0, मतलब 19 टर्म आपका क्या हो गया 0 आ गया, 19 टर्म तो मेरा क्या रहा है 0 आ रहा है। तो सम अगर 18 टर्म यहाँ तक मेरा 513 था, इसमें अगर हम 0 ऐड भी करते हैं तो मेरे को क्या पड़ेगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो आप यहाँ तक निकालने के बाद कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको जो नंबर है लास्ट नंबर उसको ये देखना पड़ेगा क्या वो 0 मेरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आपका 0 आ रहा है तो आपको डबल आंसर को करेक्ट कर रहा है कि T18 और T19 आपका सम आएगा, लेकिन 0 नहीं आएगा तो वो आपको नहीं आएगा, ठीक है। AP consists 30 term, the sum of the 3 middle term देखो क्या कर रहा है, an AP consists 37 term, the sum of the 3 middle most term is 25। आप यहाँ पे ध्यान से पढ़ो 13 term the sum of the 3 middle most term। अगर आपका n odd है, ठीक है, तो हम मिडिल निकालते कैसे हैं n प्लस 1/2,
ठीक है, तो मेरा क्या हो गया 37 प्लस 1/2 मेरा क्या मतलब 19 जो है वो मेरा क्या मिडिल टर्म आएगा। ठीक है, तो हम बोला सम ऑफ द थ्री मिडिल मोस्ट, ये अगर मेरा 19 है, इधर से मेरा है और इधर से, तो मिडिल 3 बोल रहा है, तो इससे जो पीछे होगा मतलब 18 टर्म और जो मेरा 20 टर्म होगा वही तो मेरा 3 मिडिल मोस्ट टर्म होगा। हाँ, 3 मिडिल मोस्ट टर्म क्या है, एक पीछे और एक आगे, मैं बीच में खड़ा हूं, लेकिन अगर बोलता है कि आपका 3 मिडिल, आपका 3 मिडिल निकालना, इस रो का 3 मिडिल मतलब क्या होगा, मेरा मिडिल से जो आगे होगा लेफ्ट हैंड साइड होगा और जो मेरा राइट हैंड साइड होगा वही मेरा क्या होगा 3 मिडिल मोस्ट टर्म होगा। तो मेरा क्या होगा T18 एंड T20 जो है वो मेरा 3 मिडिल मोस्ट टर्म होगा। ठीक है, तो 3 मिडिल मोस्ट टर्म और इसका सम दिया हुआ है, मतलब A18 प्लस A19 प्लस A20 का सम जो है वो मेरा 2 to 5 दिया हुआ है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, A प्लस 17D, A प्लस 18D एंड A प्लस 19D, क्या होगा मेरा 2 to 5 दिया हुआ है, ये क्या होगा मेरा 3 है प्लस 18 70 35 35 एंड 10 45 45 45 एंड 54, क्या मेरा 54D इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 2 to 5। A प्लस 18D 3 कॉमन मान लेते हैं और ये मेरा क्या कितना 75 एंड 75 में आपका चला जाएगा। तो ये मेरा क्या इक्वेशन 1 बना। आपका इक्वेशन 1 कैसे बना आपको समझ में आएगा कि सबसे पहले आपका कंसेप्ट क्या था कि 3 मिडिल मोस्ट टर्म, 3 मिडिल मोस्ट टर्म मतलब क्या होगा कि 19 टर्म जो मेरा आया उससे लेफ्ट हैंड साइड और जो मेरा राइट हैंड सम टर्म है वो मेरा क्या होगा, मेरा 3 मिडिल मोस्ट टर्म्स मेरा हो गया और उसका सम मेरा क्या दिया हुआ था 2 to 5 मेरा दिया हुआ था। तो आपका वैसे निकल गया। अब मेरा क्या बना सम ऑफ द लास्ट 3 टर्म, आपको 37 है। ठीक है, लास्ट 3 टर्म मतलब क्या हो गया 36 और 35, यही तो हो गया लास्ट 3 टर्म 35 36 37, यही 3 टर्म तो आपका लास्ट 3 टर्म है। तो मतलब आपका क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 429 दिया हुआ है। A35 प्लस A36 प्लस A37 जो है आप क्या दिया 429 दिया। A35 क्या हो गया A प्लस 34D प्लस A प्लस 35D एंड A प्लस 36D, आपका क्या दिया हुआ है 429 दिया हुआ। अब इसको ऐड करें क्या हो जाएगा मेरा 3A प्लस 34 35 क्या होगा मेरा 36 4 36 4 40 40 40 40 40 70 70 105 105D आपका क्या दिया हुआ 429। देखो आप इसको ऐड करो यार, अब यहाँ पे ऐसे करके नहीं 6 5 11 4 15 के 5 हाथ में 1 3 3 9 1 10 105D। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या 3 कॉमन मानते हैं A प्लस 35D का वैल्यू मेरा क्या जाएगा 143, इससे मेरा क्या इक्वेशन 2 आ गया। ठीक है, अब यार इक्वेशन आपको अब मेरा इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 है। ठीक है, इक्वेशन 1 मेरा क्या है A प्लस 18D है मेरा। ठीक है, A प्लस 18D इक्वल टू मेरा क्या था 75, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं यार, प्लस का माइनस प्लस का माइनस प्लस का माइनस। ठीक है, यहां से मेरा क्या आ गया 17D इक्वल टू क्या आ गया 13 में से 5 गया 8, 3 में से 13 में से 5 जाएगा 8 13 60 68 हो गया एंड D का वैल्यू मेरा क्या आ गया 4। अगर D का वैल्यू मेरा 4 आ रहा है, ठीक है, तो हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं 1 प्लस 18D मेरा क्या था 75, तो A का वैल्यू मेरा क्या जाएगा 3 8 का 72 3 75। ठीक है, A का वैल्यू मेरा क्या आ गया 3 आ गया। फाइंड द AP निकालना, तो फाइंड द AP, तो AP निकालो। अब कॉमन 3 मिल गया, कॉमन डिफरेंस 7 11 15 19 23 डैश 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 हो गया, निकाल लिए। कुछ था क्वेश्चन, आप बताओ इस क्वेश्चन में कुछ था, बस आपको ये कंसेप्ट देखो क्वेश्चन बस आपको ये था कि आपको ये समझना था कि लास्ट 3 सम ऑफ द मिडिल टर्म आपको समझ में आना चाहिए कि आपको मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं। ठीक, उसके बाद आपको ये समझना था कि जो मेरे लास्ट 3 मिडिल टर्म हो रहा उसका कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब जो मेरे मिडिल है उसके लास्ट में क्या होगा फर्स्ट लास्ट एंड सेकेंड लास्ट, वही तो मेरे लास्ट 3 मिडिल, तो बस हो गया। क्या सॉल्व द इक्वेशन 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 10 प्लस x एंड 287। ठीक है, मेरे को n का वैल्यू नहीं पता, मेरे को x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, लेकिन यहाँ से देखो मेरा क्या क्या दिया हुआ है, मेरा दिया हुआ है n का जो है मेरा वैल्यू दिया हुआ है सॉरी
सब मेरे को दिया हुआ है, एसएन जो है मेरे को क्या दिया हुआ है 287, ठीक है। फर्स्ट टर्म मेरे को 1 दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस मेरे को क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे एन, एन का अगर निकाले जाएंगे n/2, एन तो मेरे को दिया हुआ भी नहीं कि एन का कितना है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे। देखो यहाँ पे मेरा एन भी जो है वो नहीं पता है और मेरे को लास्ट टर्म भी मेरे को नहीं पता है। तो अगर मेरे को लास्ट टर्म नहीं पता है तो हम क्या करेंगे यार टी एन निकालते हैं, ठीक है। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू बी करेंगे। यहाँ पे ए का वैल्यू मेरा क्या दिया हुआ 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होगा मेरा टी, ठीक है। 1 प्लस एन मेरे को नहीं पता था और डी मेरा क्या दिया हुआ है 3, तो 3n माइनस 3 प्लस 1, तो 3n प्लस 3n माइनस 2 जो है मेरा tn टर्म है, ठीक है। tn क्या है मेरा 3n माइनस 2 है और एशियन का वैल्यू मेरा दिया हुआ है 287। तो अगर हम लास्ट टर्म n/2 इंटू 1 प्लस एक्स करते हैं सर, 1 प्लस एक्स करेंगे, ठीक है, इक्वल टू अब क्या आ गया 287, ठीक है। तो मेरे को क्या निकालना, सॉल्व द इक्वेशन, मतलब क्या एक्स का वैल्यू मेरे को निकालना पड़ेगा और मेरे को लास्ट टर्म मेरे को क्या दिया हुआ है 3n माइनस 2, मतलब जो मेरा लास्ट टर्म जो मेरा एक्स है, ठीक है, वो मेरा क्या है 3n माइनस 2 है, मतलब ये एक्स है, ठीक है, ये एक्स है, ठीक है। मतलब tn का लास्ट टर्म मेरा क्या है 3n माइनस 2। सम क्या मेरा देखो n/2 इंटू ए प्लस एल, एल मेरा क्या लास्ट टर्म मेरा क्या है 287 इक्वल टू एन मेरे को नहीं पता है, ए मेरे को क्या पता है 1 पता है, मेरे को 1 पता है, ठीक है। और अभी मेरा क्या आएगा 3n माइनस 2 मेरे को क्या है लास्ट टर्म मेरे को tn जो है वो मेरे को आएगा 3n माइनस 2 आया, ठीक है। 4 56 57 574 इक्वल टू n इंटू क्या आएगा आपका 3n माइनस 1, ठीक हो गया। 574 इक्वल टू 3n स्क्वायर माइनस n, 0 इक्वल टू क्या आएगा 3n स्क्वायर माइनस n माइनस 574। अब मेरे को ऐसा कोई नंबर लेना पड़ेगा जो कि 574 इंटू 3, इसको यहीं से कर देते हैं यार, इतना करना क्या है, 7 5 12 12 4 16 नहीं 4 से कट जाएगा, 56 56 56 नहीं 2 से ही काटते हैं आगे, 56 287 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। अब 287 7 से कटेगा क्या हो जाएगा 41 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। तो 41 एंड 42 इन दोनों को हम 6 42 4 41 एंड 42 मेरा था दो नंबर है जिसको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करने पे मेरा -3 आएगा एंड मल्टीप्लाई करने पे आपका 574 इंटू ये आएगा। तो 0 इंटू 3n स्क्वायर माइनस 42n प्लस 41n माइनस 574, 3n कॉमन मान लिए n माइनस 14 प्लस 41 कॉमन मानेंगे n माइनस 14, ठीक है। क्या हो गया आपका 3n प्लस 41 इंटू n माइनस 14, ठीक है। तो आपका क्या आएगा 3n प्लस 41 इक्वल टू 0 एंड n इक्वल टू क्या आएगा 14, ठीक है। ये आपको होने से था क्योंकि ये निगेटिव में आ जाएगा, n का वैल्यू मेरा क्या आ गया 14 आ गया। अगर n का वैल्यू मेरा 14 आ गया, ठीक है, तो सीधा हम tn में पुट करते हैं, ठीक है। t14 अगर हम पुट करते हैं 3 इंटू 14 माइनस 2 42 माइनस 2 40, मतलब x जो है आपका क्या हो गया 40 हो गया कि x जो आपका क्या हुआ था tn टर्म जो था आपका दिया हुआ था, ठीक है। इसका तरीका बहुत सारा सॉल्व करने का, देखो एक्चुअली आप मतलब मेरे को जो लगता है कि जो ये तरीका हम बनाए हैं आपको बहुत डिफरेंट तरीका मिलेगा, ये आपको नहीं लगता कि बुक में ये तरीका मिला होगा ऐसा करने को या कहीं भी आपको टीचर्स आपको बताए होंगे ऐसा करने को, नहीं। आपको बोला ना कि यार मैथ बनाने का बहुत सारे तरीका है, आप कुछ भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे तरीके सॉल्व करने के इस क्वेश्चन के और बहुत से तरीके सीखेंगे यार, प्रैक्टिस तो
है हम लोग का बाकी प्रैक्टिस सेशन। एक क्वेश्चन को आपको 3-4 मेथड से सिखाएंगे, ताकि आपको अगर एक मेथड भूल पाओगे कोई दिक्कत नहीं, 2-3-4 मेथड कैसे भूल पाओगे एक ही क्वेश्चन को। ठीक है, तो बताओ ये तरीका मेरे को नहीं लगता यार, ये तरीका मतलब कभी आपको देखने को मिला होगा जो तरीका से हमने सॉल्व किया है। मतलब देखो इस किए क्या है आप समझो, एक्स जो है मेरा क्या लास्ट टर्म है। ठीक है, मेरे को लास्ट टर्म मेरे को नहीं पता है। ठीक है, तो हम टीएन का वैल्यू निकाल सकते हैं ना, क्या मेरा लास्ट टर्म मेरा क्या हो सकता है। तो मेरे को फर्स्ट टर्म मेरे को पता था और कॉमन डिफरेंस मेरे को पता था, उससे हम करने के लिए टीएन निकाल दिए 3n-2। एक्स को जो इन के फॉर्म में ही रख रहे ताकि मेरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन इजिली वे में सॉल्व हो जाए। एल जो है मेरा एक्स ही तो है, एल मेरा क्या है, मेरा एक्स ही तो, और एक्स मेरा क्या है, मेरा 3n-2 है, इक्वल टू मेरा क्या टीएन होता है लास्ट टर्म। ठीक है, तो उसको हम सॉल्व करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर दिए, और जो मेरा एक्स का वैल्यू आया, एन का जो मेरा वैल्यू आया वो हम T40 में पुट कर दिए, तो मेरा क्या आएगा 40 आ गया। और क्वेश्चन है नहीं, तो चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबके लिए जय हिंद।